श्री शिवाय दोस्तों, 14 अगस्त 2024 को पड़ रही है बुधवार। दोस्तों, यह जो बुधवार है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार नवमी तिथि है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का बुधवार नवमी तिथि पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उस भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब भी बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का, तो अब दोस्तों इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं?
देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूंों के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7-4 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ले लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। कितने साथ? चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने कहोगे? भैया गेहूं हमें नहीं मिलती है, इस टाइम पे अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है। इजीली आपको किसी भी किराना स्टोर पे 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना। 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे, साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है। ना उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना, जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो। फेस रखना कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। जो आपके पास में चावल के साथ दाने हैं ना, उन चावल के साथ दानों को माता अशोक के स्थान पे आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लौटा, उस तांबे के लौटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है। उसी जल को और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना। अब आपके पास 7 गेहूं के दाने, अरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं? उन्हीं 7 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इस सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान ना रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, सुबह के टाइम नहीं कर सकते।
ठीक, चलो तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा-सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है। यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे-धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है, वह समाप्त हो। जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो। जीवन से जो कर्ज की समस्या है, वह समाप्त हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस बुधवार के दिन जरूर ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आप पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तु भयंकर इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का उपाय करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है।
देखिए, आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीव इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको यूप करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है, उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है, तो आपको मंगलश्वार महादेव का स्मरण करना, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, बुधवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिवा के रुद्र अवतार है, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है, विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहा है। कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बाती आई। बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है, उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और ये जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है, और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः
शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का बुधवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण बुधवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है, अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला पाए को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में बुध ग्रह का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, या फिर अगर आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, अगर आपका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो आपको बुधवार की प्रदोष के यह चमत्कारिक उपाय जरूर ही करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लेते गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में देखिए। यह जो उपाय है, विशेषकर 5 हरे मूंग के दान वाला उपाय है, जो आपके जीवन से सारे संकट, सारी बाधाओं को समाप्त करता है। साथ ही साथ पूरे ही शिवा परिवार को प्रसन्न करने वाला यह उपाय है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेने हैं। जीवन में बुद्ध को मजबूत करने के लिए, बुद्धि ज्ञान और विवेक की हासिली के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे तो आपके पास जो आए सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 5 हरे मूंग के दाने, तो उनमें से जो पहला हरा मूंग का दाना है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सिद्ध तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग अर्पित कर देना है।
पहला हरा मूंग जब भी आप समर्पित करेंगे तब आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। अब देखिए दूसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं वहां पर आपको दूसरा हरा मूंग अर्पित करना है। अब तीसरा जो हरा मूंग है, इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको तीसरा हरा मूंग अर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का जो है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहां मां पार्वती का हस्तगमन होता है, यानी कि जहां पर कटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए आपके पास जो एक लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर मां पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है और जो आपके पास पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, इससे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। बुधेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और इस मंत्र का जाप करते हुए अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल है, इसे आपको बुधेश्वर महादेव का करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की हासिल होगी। तो इस बुधवार नवमी तिथि की प्रदोष पर आपको यह हरे मूंग का चमत्कारिक उपाय जरूर ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 3 हरी साबुत इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक आटे का या फिर माटी का दीपक लेना होगा और इसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करके शुद्ध घी इसमें प्रयोग करना है। अब देखिए यह जो सभी सामग्रियां हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। भगवान शिवा के मंदिर में देखिए बुधवार की नवमी तिथि है, तो आप प्रदोष काल में यह उपाय करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो अगर इस 1.5 घंटे में आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है। या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यह जो उपाय है, विशेषकर आप जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, उनमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है, यानी कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। इसी के साथ में व्यापार में वृद्धि के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए आपके पास 3 हरी इलायची है, तो उनमें से जो पहली हरी इलायची है, इसे आप इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पहली हरी इलायची गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए गणेश जी का स्थान जो है, शिवलिंग पर सीधी तरफ देखिए, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है और इसी स्थान पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित करनी है। देखिए बुधवार नवमी तिथि का दिन है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विशेषकर आपने पहली हरी इलायची अर्पित की। अब देखिए दूसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है और तीसरी जो हरी इलायची है, इससे आपको दीपक के अंदर डालना है और उसके बाद आपको दीपक को शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है। अब देखिए आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा और जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिवा की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, बुधेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है शिवलिंग के सामने, जिसमें आपने हरी इलायची डाली है, उसी से आपको भगवान शिवा की आरती करना है। अगर आपको भगवान शिवा की आरती नहीं आती है तो आप शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी शिवलिंग की आरती कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। यह जो 3 हरी इलायची आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगी। देखिए भगवान गणेश के स्थान पर छड़ी हुई हरी इलायची आपके व्यापार में वृद्धि करती है। भगवान शिवा के ऊपर छड़ी हुई हरी इलायची आपके बुद्धि ज्ञान और विवेक में वृद्धि करती है और दीपक के अंदर जो आपने डाली हरी इलायची है, वह आपके जीवन के संकट और समस्याओं को समाप्त करती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है
जब भी बुधवार के दिन कोई भी विशेष तिथि पड़े, चाहे प्रदोष की तिथि पड़े, मासिक शिवरात्रि पड़े, एकादशी की तिथि पड़े या फिर अष्टमी की तिथि पड़े, जो भी विशेष तिथियां पड़े, उसमें आपके लिए उपाय बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में आप एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अगर शिवा मंदिर के बाहर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहीं पर आपको यह उपाय करना है, या फिर अगर आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है या फिर आपके घर में ही बेलपत्र का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ है उसे मान करके उसकी आपको पूजा करनी, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर किसी भी कंकड़ को शिवजी मान करके, शिवलिंग मान करके उनकी आपको पूजा करनी है। तो देखिए, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, सबसे पहले तो उसे आपको, जो आपने कंकड़ को शंकर समझा है, उसके ऊपर अर्पित करना है। और अब जो आपके पास एक लौटा शुद्ध जल है, इसे बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। ना मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी और इसी के साथ में अगर आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है तो वह सभी भी दूर होगी। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस तरह से उपाय करता है तो मात्र 3 के भीतर ही उसकी जो भी समस्या है वह समाप्त होने लगती है। कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या